बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव और मैं हूं सदाम हुसैन। मैं आज बात करूंगा कि जो सौकनों की आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब जो है वो आपस में दो सौकने जो है वो पंजाबी कहते हैं ना कि एक सौकन कहती है कि मेरा बंदा वो अपने लिए खिंच दी, दूसरी सौकन अपने लिए खिंच दी है और इन्हां दी आपस में सौकनों की लड़ाई शुरू हो गई है। और आज जो उज़मा बुखारी ने बयान दिया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है और एनआरओ मांग रही है जो कि उसको नहीं मिलेगा, कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट वाले उज़मा बुखारी के फूफी दे पुत्र ने, मतलब इस तरह वो बड़े यकीन के साथ कह रही है। लेकिन उनका यकीन किस हद तक ठीक भी है, उसकी रीज़न ये है कि ऊपर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं ना, और उससे अच्छी तो पॉलिश कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है उन्होंने उनके बिहाफ पे बयान दे दिया। फिर मरियम साहिबा ने भी एक वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए जो कुछ कहा था वो आप लोगों के सब के सामने है। तो वो जो आसान रास्ते हैं वो नून लीग को हमेशा आते हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया उनके बिहाफ पे कि जी एनआरओ एस्टेब्लिशमेंट पे से पीटीआई को नहीं मिलेगा। तो अब ये पिछले चंद दिनों से जिस तरह चैनल जो है उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उसके ऊपर डिबेट कराई, मुज़ाकरात के ऊपर बात शुरू हुई, पीटीआई ने भी उसमें कुछ मुस्बत चीज़ें की, मुस्बत बातें की तहरीक इंसाफ ने, और उसमें जो है मुस्लिम लीग ने भी की, पीपल्स पार्टी में ने भी की। और ये एक अच्छा जो गेस्चर दिया गया था तमाम पार्टीज़ की तरफ से कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपस की लड़ाई में जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर मीडिया का जो एक मुस्बत किरदार था वो सामने आया कि जिस चैनल पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे डिबेट हो रही थी मुज़ाकरात कैसे हो और क्या उसके टीओआरज़ होने चाहिए, इस तरफ चीज़ें जा रही थी। तो अब दोनों को आपस में जो सौकने हैं उनको रोला बन गया है कि जनाब मैं ही अपने हस्बैंड की गोद में रहूं और मैं कहीं निकल ना जाऊं, उस गोद में कोई और ना बैठ जाए। हालांकि पीटीआई के चीज़ें थोड़ी सी एंटी भी है, इस वजह से ये जो सन 9 मई हुआ, इसके अलावा कुछ चीज़ें हुई, बयानात जो आए। लेकिन इससे पहले गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने भी जो है बयान दिए थे और बहुत सख्त तरीन बयान दिए थे उस टाइम जब वो लंदन में बैठे हुए थे। लेकिन इस सारी चीज़ों को पसे पर्दा रख के जो शहबाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया, चूँकि शहबाज शरीफ हमेशा से जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट या मतलब उनका पलड़ा उस तरफ रहा है, चाहे उनकी भाई के साथ नाराज़गी भी हो, जैसे भी हो उन्होंने चीज़ें मैनेज की। इवन कि आज भी वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ उन्हीं की वजह से वज़ीर आला भी है। तो ये जो सारे मामलात चल रहे हैं, तो इसमें भी मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग जो है वो यकीनन सौकन बनी हुई है, ये कामयाब रहेगी इसमें शहबाज शरीफ की वजह से। और शहबाज शरीफ टाइप का बंदा आज पीटीआई में है नहीं कि जो उस तरह के मुज़ाकरात करे और उस तरह से चीज़ों को मैनेज करे, क्योंकि इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी भी यही है कि उन्होंने जेल के अंदर रह के भी जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया है, जिस तरह उन्होंने अपने बयानिए को आगे बढ़ाया है, जिस तरह उन्होंने सख्त तरीन बयान दिए हैं, तो इससे हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने भी देखा कि उनको बैक फुट पे जाना पड़ा कि इस तरह मुल्क के हालात नहीं संभलेंगे। जो पॉलिटिकल जो हलचल है ये जब तक कम नहीं होगी, इसमें आरफ हबीब साहब जो बहुत बड़े बिजनेसमैन और कामयाब तरीन बिजनेसमैन, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को पिछले दिनों मशवरा कराची में दिया था कि अडयाला के बासी से बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तब तक मुईशत का तो इसी तरह बेड़ा गर्क रहेगा। तो इसलिए अदारों के अंदर भी एक ये सोच अब पाई जा रही है कि हमें इस तरफ आना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए। अब इस मुज़ाकरात को कैसे किया जाएगा, कुछ पीटीआई के रहनुमा ये भी कहते हैं कि जी हमें मैंडेट हमारा वापस किया जाए। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात होंगे, और इस सारी चीज़ों से मुस्लिम लीग फ़ायदा उठाएगी। और मुस्लिम लीग चाहती भी यही है कि इनकी आपस में लड़ाई रहे, क्योंकि जो भी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जिस तरह उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी 1 साल पूरा होने वाला 9 मई को इन्होंने वो किया ये किया, तो ये मुस्लिम लीग सन 9 मई के पीछे छुप के अपने आप को उनकी गोद में बिठाना चाह रही है और अपना इंजॉय करना चाह रही है कि हमारी जगह कोई और ना ले ले। जबकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है, उन्होंने इसीलिए सबको पूरा हिस्सा दिया है कि हर बंदे को उन्होंने कमज़ोर रखा है कि कल को अगर हमारी कोई नहीं मानता तो उनको वो जैसे आटे से बाल को साइड पे कर देते, इसी तरह उनको भी साइड पे कर दिया जाए। चूँकि अक्सरियत जो है उन्होंने सबको मिल के बनाई है, हुकूमत जो अक्सरियती है, इस तरह की चीज़ें अगर वो पीपल पार्टी और एमक्यूएम को वो पीटीआई में साथ लगा देंगे
تو پھر مسلم لیگ سائیڈ پہ ہو جائے گی اور یہ حکومت بن جائے گی. تو انہوں نے بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھ کے جو ہے حکومت بنائی ہے. اس ساری چیزوں میں آج بھی نواز شریف اور ان کے جو ساتھی ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے. ان کو پنجابی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کھڈے لا دیتا, الیکشن تو پہلے ہی لا دیتا گیا, اور سارے کے سارے جو اسمبلی میں بیٹھے مسلم لیگ کے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ, ان کی باتیں ماننے والے, ان کے اپنے, ان کے پیارے ہیں. تو اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے, یہ سوکن کی جو لڑائی شروع ہوئی ہے, اس لڑائی میں میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنی جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا. وہ اسی طرح مذاکرات میں نہیں آئے گا, کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ آگے 2 مہینے 4 مہینے یا میکسیمم 6 مہینے مجھے اندر رکھیں گے, اس کے بعد مجھے بیل مل جائے گی. کیونکہ جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے, تو ان کو کچھ حوصلہ یہ بھی مل گیا ہے کہ اب میرے اوپر اس طرح سے نہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے, مسلم لیگ بھی جانتی ہے, اگر وہ باہر آ جائے گا کہ سے پاک صاف ہو کے بری ہو کے, تو پھر وہ مزید خطرناک ہو جائے گا. اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اس میں پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو بھی مطلب ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ وہ جو ہے اس مذاکرات کو کامیاب کیا جائے, اور فیوچر میں جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام, اس کے اوپر قابو پا کے ملک کی جو معیشت ڈوب رہی ہے, غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی رحم ہو سکے گا. کیونکہ اسی کے اوپر ہی ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہے. بزنس مین بھی یہی کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, کیونکہ حکومت بن گئی, اس کے بعد بھی جو ہے عدم استحکام اور وہی ساری چیزیں ہو رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنے گا, اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سرخرو ہوگی. وہ ان کے سامنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب اچھا کرے گی اور اچھے بچے کی طرح بن کے رہے گی. اور لیکن ان کی عوام میں پاپولرٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, عوام کے اندر ان کا جو ہے ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے. اور پی ٹی آئی کو جو ایک ایکسٹرا بھی یہ بینیفٹ ملتا ہے, عوام کے اندر ان کی مقبولیت ہے, وہ بھی ایک قسم کا حکومت اور اداروں کے اوپر ایک پریشر ہے. جو جس طرح 8 فروری کو عوام نکلی تھی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا, اور جو یہ ساری چیزیں ہوئی, جس طرح ان کی کمپین ہوتی ہے, جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا, تو انہوں نے ایک اچھا جو ہے سب کو پریشر کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے بڑے ٹائم سے سوشل میڈیا کو مینج کیا اور کامیاب کیا. تو لیکن مجھے نہیں ایسا لگتا کہ, اور نہ یہ کچھ ہوگا, کیونکہ اس وقت کی جو جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف جو بڑے مطلب اداروں کے ساتھ برہان ہے. عمران خان نے بہت جارحانہ ان کے خلاف بیانات دیے ہوئے ہیں, بہت جارحانہ حکمت اپنائی ہوئی ہے. آج بھی پچھلے چند دن پہلے انہوں نے جو نام لے کے باتیں کی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ اس میں شہباز شریف بھی نہیں ہے. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس کے اوپر کیا کہتا ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.